आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में जितने भी जम्मू एंड कश्मीर का फ्लोरा फना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। तो फ्लोरा फना क्या होता है? देखो, किसी एरिया में कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं, क्या क्या प्लांट पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरा। फना होता है एनिमल्स क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फना। तो फ्लोरा बेसिकली प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया होते हैं और फना होता है एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? देखो, हम देखेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उनके अंदर जितने भी फ्लोरा फना पाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? देखो, ये ऐसे एरिया हम डिक्लेयर करती है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग अलग नाम क्यों है? इसका मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा? तो हाँ, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। देखो, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें मेन डिफरेंस यही होता है रिस्ट्रिक्शंस का। नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जैसे नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज को बिल्कुल भी अलो नहीं किया जाता, मतलब तुम वहां से कुछ कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे टिम्बर कलेक्ट करना हो, लकड़ी कलेक्ट करनी हो, आप नेशनल पार्क से कलेक्ट नहीं कर सकते। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज को अलो किया जाता है थोड़ी बहुत ही, ठीक है। इसका मतलब नेशनल पार्क में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब नेशनल पार्क की एग्जांपल क्या है? तो मैं आपको इंडिया का पहला नेशनल पार्क ही बता देता हूं। कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया का पहला? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 को इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। इसका पहले नाम होता था हेले नेशनल पार्क, ठीक है। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ये एक नेशनल पार्क की एग्जांपल है, और भी बहुत से नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एग्जांपल्स जैसे एक परियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बिहार में, और भी बहुत सारी हैं। बट आज जो इस वीडियो में हम फोकस करें, हम जे का नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को फोकस करें, ठीक है। तो जे में कितने नेशनल पार्क हैं? तो आपने याद रखना है, जम्मू कश्मीर में टोटल 4 नेशनल पार्क हैं। अब एक एक करके उन सबको हम देखेंगे। सबसे पहला है नेशनल पार्क काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है। इनकी आपको कैसे पढ़ना है? कोई एक नेशनल पार्क है, आपने उसकी लोकेशन देखनी है, अगर कोई इंपॉर्टेंट एनिमल या प्लांट स्पीशीज वहां पर पाई गई है उसको देखना है, और अगर उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया तो कब किया गया, ये 3-4 चीजें आपको देखनी होती हैं। देखो, काजीनाग नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कश्मीर डिवीजन की। और ये किसके लिए फेमस है? मारखोर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए फेमस है? मारखोर। और भी इधर एनिमल पाए जाते हैं, जैसे मस्क डियर पाया जाता है, हिमालयन ब्राउन बियर पाया जाता है, बट फेमस किसके लिए है? मारखोर के लिए। मारखोर क्या है? बेसिकली एक गोट की स्पीशीज है, बकरी की एक स्पीशीज है मारखोर। आपको जानकर खुशी होगी कि आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका ये नेशनल एनिमल है। तो पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है, ये भी आप याद रख सकते हो। जैसे इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है ना, वैसे पाकिस्तान का मारखोर है। अब मारखोर इंपॉर्टेंट है, फना है, इसलिए आपको इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। तो इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रू हल्क्योनिरी, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, और ये पूछ भी लेते हैं, आप इसको पेन डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारी 20 स्पीशीज नियर अबाउट पाई जाती हैं रेयर मैमल्स की। मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पाई जाती है। और इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? 1992 में। तो ये आपको याद रखना है काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इज डचिंगम नेशनल पार्क। देखो, इसका नाम डचिंगम क्यों पड़ा? देखो, डचिंगम वर्ड लिया गया है 10 विलेजेस से, ठीक है, 10 विलेजेस से। बेसिकली जब ये नेशनल पार्क बनाया गया था ना, इस नेशनल पार्क को बनाते वक्त 10 विलेजेस को डिस्प्लेस किया गया था, मतलब वहां से हटाया गया था लोगों को, नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम उन 10 विलेजेस के नाम पे पड़ा है डचिंगम। तो डचिंगम का वर्ड का मीनिंग होता है 10 विलेजेस, ठीक है। ये कहां पर है? श्रीनगर में, मेनली श्रीनगर में है, बट इसका कुछ एरिया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। तो अब आपने पेपर में अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चलना है। अगर श्रीनगर है तो उस पे मार्क करना है, अगर श्रीनगर नहीं है, पुलवामा है, तो आपने पुलवामा पे मार्क करना है। तो अगर दोनों है तो दोनों ही आएंगे उस केस में, ठीक है। अब ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है हैंगुल के लिए। तो आपको पता है हैंगुल हमारा यूटी एनिमल है, तो जम्मू एंड कश्मीर का यूटी एनिमल है हैंगुल। हैंगुल को आप कश्मीरी स्टैग भी कहते हो, तो हैंगुल का दूसरा नाम कश्मीरी स्टैग है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, हम सिर्फ एक चीज कवर नहीं कर रहे, हम सभी उसके ओरिएंटेड जितनी भी चीजें फ्रेम होगी सभी कवर करेंगे। तो कश्मीरी स्टैग इसे कहते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक नेम है सर्वस एलिफस हैंगलू। सर्वस एलिफस हैंगलू। देखो, हैंगलू वर्ड यहीं से आ गया, तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? इसको 1981 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और भी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे मस्क डियर, ठीक है, लेपर्ड,
ब्लैक एंड ब्राउन बियर, और भी बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। मेनली आपने हैंगुल को याद रखना है क्योंकि वो हमारा यूटी एनिमल है और इसको कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम और कब डिक्लेयर हुआ ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में दोनों में सबसे बड़ा अगर नेशनल पार्क कोई है तो वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। तो ये नाम से ही है डिस्ट्रिक्ट के, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसको भी 1981 में डिक्लेयर किया गया था जैसे डचिंगम को किया गया था। एरिया इसका 2191.50 स्क्वायर किलोमीटर है, लार्जेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर। चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करो चाहे नेशनल पार्क की बात करो, सब में सबसे बड़ा किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। यहाँ पर हिमालयन स्नो कॉक पाया जाता है और ब्राउन बियर पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट इज सलीम अली नेशनल पार्क। देखो सलीम अली पहले आपको पता होना चाहिए, उनके नाम पे रखा गया तो ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये पर्सन, इनको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? बर्ड मैन। JNK के नहीं, सिर्फ ये इंडिया के बर्ड मैन बोला जाता है इनको। ये बेसिकली कौन है? ये ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। ऑर्निथोलॉजी होता है वो पर्सन्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट में वो पर्सन्स आते हैं जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। तो ये बर्ड्स की स्टडीज करते थे, इसलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया सलीम अली नेशनल पार्क। एसवार सलीम, एसवार श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहां पर है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? 1992 में। ठीक है, इसमें नियर अबाउट 70 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, और जैसे पैराडाइज फ्लाई कैचर हो गया, ठीक है, हिमालयन मोनल, मस्क डियर, हिमालयन स्नोकॉक, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। आप देख रहे हो ना, जो यहाँ पर एनिमल्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है सभी में। तो एक दो आपने हैंगुल का याद रखना है, जैसे डचिंगम की खासियत है वहां पर हैंगुल पाया जाता है, और मारखोर कहाँ की खासियत है? काजीनाग की। तो आपको ये याद रखना है, और आपको इनका ना नोटिफिकेशन कब ये नोटिफाई हुए वो भी याद करना मुश्किल नहीं है। देखो जैसे काजीनाग 1992 में है, और यहाँ पर सलीम अली भी 1992 में है, और डचिंगम और किश्तवाड़ दोनों 1981 में। तो इनको याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और सलीम अली नेशनल पार्क ये जो है ना, इसको अभी ना रिसेंट टाइम में इसको एक गोल्फ कोर्स की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, गोल्फ कोर्स की तरह, मतलब गोल्फ खेलने के लिए इसको यूज किया जाता है, और इसको बोला जाता है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 4 नेशनल पार्क थे जम्मू और कश्मीर के, ये हो गए कवर। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। तो ये कहां पर है? बाल्टल में। बाल्टल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसको बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर हॉल्ट फॉर अमरनाथ ट्रैकिंग। देखो अमरनाथ यात्रा को जाने के लिए ना 2 रास्ते हैं। एक तो ये बाल्टल वाला रास्ता है, बाल्टल गांधरबल में आ गया, और दूसरा आता है अनंतनाग से रास्ता आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि बेसिकली ये जो है ना, ये बाल्टल वाला एरिया है या थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हॉल्ट मतलब रुकने की जगह है अमरनाथ ट्रैकिंग, मतलब यहाँ से अमरनाथ ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो अमरनाथ यात्रा जाने के 2 रास्ते हैं, एक बाल्टल से, एक अनंतनाग वाली तरफ से। बाल्टल वाला गांधरबल में आ जाता है। तो आपने याद रखना है थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज राजपराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। तो जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोई दूसरा नाम भी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कहां पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो अनंतनाग से 2 हैं, एक आ गई दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी आ गई ओवेरारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और अगर सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें ना तो सब में बड़ी ये है। देखो आपने इस चीज को ध्यान से सुनो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर सिर्फ बात कर रहा है तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? ओवेरारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहा है, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों की बात कर रहा है तब ओवेरारू सबसे बड़ी नहीं है। तब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है तो उसमें ओवेरारू बड़ी है, बट अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को मिला के बात कर रहा है तो किश्तवाड़ सबसे बड़ा है। तो ओवेरारू कहां पर है? अनंतनाग। राजपराई और ओवेरारू दोनों अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। देखो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ये उज रिवर के बैंक में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फ्लोरा बहुत ज्यादा पाया जाता है और बैम्बू प्लांटेशन भी यहाँ पर होती है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है खलीज फीसेंट। ठीक है, खलीज फीसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका यूटी बर्ड है। ठीक है,
पहले आपका यूटी बर्ड होता था ब्लैक नेक्ड क्रेन, आपको वही याद होगा, ब्लैक नेक्ड क्रेन। देखो ब्लैक नेक्ड क्रेन को अब यूटी बर्ड नहीं बोला जाता, क्यों? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में लाई नहीं करता, वो कहां पर लाई करता था? लद्दाख में। अब जो यूटी बर्ड है हमारा वो है खलीज फीसेंट, जिसका साइंटिफिक नेम है लोफूरा ल्यूकोमिलेनस। आपने याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो खलीज फीसेंट हमारा यूटी बर्ड है। देखो इसको यूटी बर्ड बनाने का मेन रीजन ये है कि ये जम्मू में भी पाया जाता है और कश्मीर में भी पाया जाता है। कश्मीर में जो काजी नाग अभी पढ़ा है ना हमने नेशनल पार्क है, वहां पर पाया जाता है। जम्मू में मैंने एक तो जसरोटा में बता दिया, और राजौरी पुंछ के एरिया में भी ये पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, हमारा कौन सा यूटी बर्ड है? खलीज फीसेंट, और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना। और एक्सिस डियर भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब क्विक डाइजेस्ट में जो भी रह गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनको कवर कर लेते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंपॉर्टेंट, वो कौन सी हैं? 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ। एक रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर नील गाय पाई जाती है, बार्किंग डियर पाया जाता है, रीसस मंकी और बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जम्मू में है, ये एक बर्ड सेंचुरी है प्राइमरली, ठीक है। बर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट सेंचुरी है सुरिनसर मानसर सेंचुरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो एरिया है ना वो 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ये उधमपुर में भी इसका एरिया स्प्रेड है, सांबा में भी और जम्मू में भी, ये आपको याद रखना है। तो ये सिर्फ जम्मू में नहीं है या सिर्फ उधमपुर में नहीं है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में इसका एरिया आता है। तो ये कौन सी है? सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेक्स्ट इज लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर मारखोर और गौरल पाए जाते हैं। देखो अभी और बारामूला में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे लिम्बर, ठीक है। गुलमर्ग तो है ही बारामूला में, ये आपको पता होगा। देखो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछता है गुलमर्ग कहां पर है? बारामूला में, ये आपको याद रखना है। और एक पूछता है सोनामर्ग कहां पर है, ठीक है, सोनामर्ग ये पूछता है। तो सोनामर्ग गांधरबल में है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत क्वेश्चन, ये हर पेपर में क्वेश्चन आता है और आपके क्वेश्चन में भी दिखेगा। गुलमर्ग जो है वो बारामूला में है और सोनामर्ग गांधरबल में, ये आपको याद रखना है। तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहां पर होगी? बारामूला में। आप ऐसे याद रख सकते हो, लच्छीपुरा लिम्बर, नाम से ही मिलते जुलते हैं, लच्छी लिम्बर, और ये दोनों कहां पर हैं? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अभी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा कि बारामूला में कौन सी है, अनंतनाग में कौन सी है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा पाई जाती है, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक एक पाई जाती है वो देख लेते हैं। त्रिकुटा हिल्स, आपको पता है वैष्णो देवी त्रिकुटा हिल्स में आता है। तो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? रियासी में, आपको पता है वैष्णो देवी रियासी में आता है। तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है पुलवामा में, आपको याद रखना है। हीरपुरा, हीरपुरा आप शोपियां में जगह है, तो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां आती है? शोपियां या शोपियां में, जिसको भी आप कह सकते हो, ठीक है। अभी आपको ना मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है ना जहां पर एक से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है बारामूला, आपको याद रखना है। बारामूला में ना बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, जैसे कौन कौन सी है? लच्छीपुरा, आपने याद रखनी है, लच्छीपुरा। एक पाई जाती है लिम्बर, ठीक है। एक तो बारामूला में गुलमर्ग है, ये आपको याद रखना है, तो एक गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पाई जाती है। और एक यहाँ पर नेशनल पार्क भी पाया जाता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अनंतनाग में भी 2 पाई जाती हैं, तो अनंतनाग की भी याद कर लो। अनंतनाग में कौन सी 2 पाई जाती हैं? एक तो राजपरायन, ठीक है, राजपरायन एक ये पाई जाती है, और एक ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओवेरा अरू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे बड़ी है, वो भी अनंतनाग में पाई जाती है। तो ये 2 आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं प्लांट और प्लांट स्पीशीज जो इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। देखो एक देवदार के पेड़ होते हैं ना, देवदार के पेड़ जिनसे बैट वगैरह भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट पेड़ माने जाते हैं। इनको बोलते हैं वुड्स ऑफ गॉड, ये कश्मीर में पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वुड्स ऑफ गॉड, मतलब हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज चिनार। चिनार इज इंपॉर्टेंट। देवदार का आप साइंटिफिक नेम भी देख सकते हो, इन दोनों का आपको पता हो तो इसका साइंटिफिक नेम है सिडरस, सिंपल है, याद कर सकते हो, सिडरस इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट चिनार की बात करते हैं। चिनार को लोकली बोलते हैं भोन, भोन बोलते हैं लोकली, ठीक है। आपको पता है नसीम बाग जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इंपॉर्टेंट प्लेस कश्मीर में, नसीम बाग, ये भी फेमस है किसके लिए? चिनार ट्री के लिए ही फेमस है। तो ये मेनली ये ट्री जो है शेडी ट्रीज हैं, तो ये शेड के लिए बहुत फेमस होते हैं। इनसे बहुत सारी मतलब शेडिड रहता है एरिया, इसलिए इनको लगाया भी गया था इस एरिया में। और आपको चिनार का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटनस ओरिएंटलिस, ठीक है, ओरिएंटलिस। तो प्लेटनस ओरिएंटलिस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखो ये लेक्चर सिर्फ
फ्लोरा फना का नहीं है। इसमें जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, फ्लोरा फना होता क्या है, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पाई जाती है, किसको कब डिक्लेयर किया, तो सारा ही फुल फ्लेज जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपका कवर हो गया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, JKSSB के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे FA है, पटवारी का आ रहा है, VLW का है, तो सबके ओरिएंटेड लेक्चर्स हम अपलोड करें। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लेक्चर देख सकते हो, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर डेली क्विज होता है 8 बजे और PDF भी हम वहीं शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।